जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टी सी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे हिंदी पेडोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं और आपके सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जिन भी भाई बहनों दोस्तों का सीटेट का एग्जाम जो है वो दिसंबर मंथ में है, जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है या आगे जो फॉर्म भरना चाहते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो होता है दोस्तों आपके सीटेट परीक्षा की जान होता है कहें तो फिर बिल्कुल, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो होता है उससे रिलेटेड या सेम टू सेम प्रश्न भी कभी कभी परीक्षाओं में रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम हिंदी पेडोलॉजी के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एक पेपर में उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं। बिल्कुल, हम पेडोलॉजी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम प्रश्नों को आंसर देने से पहले हम यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं उसको पढ़ लेते हैं। कहा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 106 से लेके 120 के सब सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चयन करना। ऐसा इसलिए कहा गया भैया क्योंकि आप जब प्रश्न पढ़ोगे तो उस प्रश्न से रिलेटेड कई ऑप्शन आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जैसे लगेगा कि वही सही है, लेकिन उसमें से आपको सबसे उपयुक्त या सबसे अच्छा आंसर आपको चूज करना। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, और इस पहले प्रश्न में यहाँ पे भैया क्या पूछा गया देखिएगा। कहा गया यहाँ पे पहला प्रश्न जो है आपके सामने स्क्रीन पे कहा गया पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि डैश केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण या रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, प्राइमरी की नहीं। ये जो प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं उस 6 to 8 के अभ्यर्थियों से रिलेटेड। यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए पढ़ना सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री जो है सुनने पढ़ने को जितना ज़्यादा मिलेगा बच्चे को उतना बच्चा जो है पढ़ना वो सीखेगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे यहाँ पे। और अगला प्रश्न भैया आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है, लिखने पढ़ने बातचीत या सुनने का। बिल्कुल, ये भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है कि हम भाषा के द्वारा अपने विचारों को जो है आदान प्रदान कर सकें या अपने विचारों को कहीं पे रख सकें या जहां बेहिचक या बिना रुके अपनी बातों को जो है कह सके। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि स्वयं से बातचीत करने का भी माध्यम है। बच्चा जो है स्वयं से बात करता है। कभी कभी आप देखे होंगे कुछ लोग बच्चा क्या कई लोग जो है वो अपने आप से ही बात करते रहते हैं, मतलब इसका मतलब होता है कि अपने कार्य को गति देने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, चलेंगे भैया हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि लड़के होकर रोते हो यह कथन, लड़की होकर रोते हो यह कथन क्या दर्शाता है। भाषा को बच्चों के दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों के दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, भाषा को जेंडर के दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को व्याकरण के दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। दोस्तों ये आपको बता दें कि जेंडर से रिलेटेड प्रश्न आपके जो ईवीएस होता है उसमें भी पूछा जाता है, आपके हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी देखिए पेडोलॉजी होता है हर एक विषय के लिए जो है आपके सीटेट में महत्वपूर्ण है, चाहे हम बात करें ईवीएस की, सीडीपी की या आपके सामाजिक विज्ञान के या विज्ञान की या हिंदी इत्यादि सबके लिए जो होता है पेडोलॉजी होता है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 75 नंबर का आप कंटेंट पूछता है, 75 नंबर के आपके पेडोलॉजी से जो प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल लड़के होकर रोते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको किसी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे भाषा के जेंडर के दृष्टि से पढ़ने को क्या करता है, बाध्य करता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न भैया बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है उपयुक्त लगता है। यहाँ पे कहानी के संदर्भ में कुछ कथन जो है दिए गए हैं और आपको इसमें से चूज करना है कौन सा कथन जो है सबसे उपयुक्त जो है वो लगता है। बिल्कुल, कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना जो है वो आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। बिल्कुल, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है उपयुक्त लगता है, तो कहानी में कथानक का होना बिल्कुल सबसे ज्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न भैया यहाँ पे पूछा गया है, बिल्कुल अगले प्रश्न में है कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में डैश
भाषा के सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, अलंकृत भाषा प्रयोग करने की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो एक भाषा के शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है भैया? एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता जो है विकसित करने पर जो है बल देना चाहिए। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा जो है कितने प्रश्नों के जो जवाब सही दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी जो है लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा क्या होता है, संबंध होता है। तो बिल्कुल कहा गया कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो आपकी कथन में क्या राय है? तो बिल्कुल यह काफी हद तक बिल्कुल संभव है। क्या है? काफी हद तक बिल्कुल ये जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है काफी हद तक संभव इसको माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भैया आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे कि भाषा सभी विषयों के डैश में होती है, पढ़ने में, अध्यायों में, केंद्र में या प्रारंभ में। तो हम भाषा की बात करें तो भाषा हर एक विषय के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो भाषा हर एक विषय के कहाँ पे होती है? हर एक विषय के केंद्र में होती है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कविता एक निश्चित अर्थ होता है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। कोई भी कविता आप देखे होंगे उसका एक क्या होता है, मतलब होता है, या उसका एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थियों को समझना चाहिए, अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया क्या होती है, बाधित होती है। तो यहाँ पे बात करें तो सभी विद्यार्थियों को अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता जो है समझते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से डैश भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की जो समझ है वो बनती है, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलता है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बिल्कुल भी अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से यहाँ पे भाषा के विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता क्या होती है, बनती है। भाषा प्रयोग की क्षमता में क्या होता है, वृद्धि आती है। चलिए अगले चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ, और यहाँ पे आगे जो प्रश्न दिया गया है कि हिंदी में विज्ञान संबंधित पाठों को पढ़ाने का क्या मतलब है या क्या उद्देश्य है? कि विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। तो विज्ञान की भाषा को समझना, हिंदी भाषा में विज्ञान की संबंधित पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है कि विज्ञान की भाषा को क्या करना, समझ पाना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि लेखन क्षमता के आकलन के लिए डैश अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो लेखन क्षमता का आकलन करने की बात यहाँ पे की जा रही। लेखन किसी बच्चे की लेखन क्षमता का आकलन करने के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा? अर्थपूर्ण वाक्यों एवं संदर्भों को देखना, किस तरह संदर्भ में बच्चा जो है लिखा है और उस वाक्य में उस वाक्य का अर्थ क्या है और उसके संदर्भ किस संदर्भ में चीजों को कहा जा रहा है, उसको यहाँ पे आंकने की जो बात या आकलन करने की जो बात कही जा रही है। चलें अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे कि हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं दिखाई जा रही। तो हिंदी भाषा की हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों को के होने का मतलब यही है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति जो है वो करता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो है उस सेकंड होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ भैया, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है। कहा गया है कि आपकी दृष्टि से अभ्यास क्या है? पाठों को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं,
बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो आपकी दृष्टि में यहाँ पे अगर आपकी दृष्टि मापी जाए, मतलब समझी जाए, तो उस दृष्टि में अभ्यास का क्या मतलब होता है? अभ्यास जो है इसका मतलब ये होता है कि पाठ को समझने में मदद करता है। अभ्यास इसलिए, अभ्यास या गतिविधियां जो है इसलिए दी जाती हैं कि बच्चा जो है पाठ को कितना समझा है, कितना अच्छे तरीके से, उसी के आधार पे जो है अभ्यास बनाए जाते हैं ताकि बच्चा जो है उसको समझ सके। चलिए भैया आगे चलें। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है? बहुत सी सामग्री से परिचित कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, या पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। तो यहाँ पे भैया उच्च प्राथमिक स्तर पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री को रखने का मेन उद्देश्य यही है कि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल भैया, अगर आपकी कक्षा है और उसमें कुछ दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधियां देंगे, उन्हें कम गतिविधियां कराएंगे। बिल्कुल भैया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ना तो उनको अलग करना है या न तो उन्हें जो है अलग से कोई गतिविधि कराना है। बिल्कुल उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराएंगे। जैसे ही बच्चा सीख सकेगा उतना ज़्यादा वहाँ पे उस तरीके का साधन उपलब्ध कराने की कोशिश जो है करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। भैया आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।